उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है और मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड भंग करने का फैसला। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को पूरी तरीके से भंग करने का निर्णय लिया है। इसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी USMEA या USEM का गठन किया गया है। ये प्राधिकरण राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, मदरसे, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि समुदायों की संस्थाओं को एक छत के नीचे लाएगा। प्राधिकरण में अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी सहित कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के विद्वान, प्रोफेसर और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। नया प्राधिकरण 1 जुलाई 2026 से पूरी तरीके से लागू होना। इसी तारीख से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मदरसों में चल रहे पाठ्यक्रम पर कार्रवाई। सरकार ने मदरसों के पुराने पाठ्यक्रम को बदलने का फैसला लिया है। अब ये संस्थान मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ेंगे। नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF और नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार होगा। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी आदि आधुनिक विषय अनिवार्य होंगे। धार्मिक शिक्षा नियमित कक्षाओं के बाद दी जा सकती है, जैसे शाम को या अतिरिक्त समय में। मुख्य समय में राज्य बोर्ड का सिलेबस नहीं चलेगा। सभी मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन UBSE से मान्यता संबद्धता लेनी होगी। इससे मदरसा पास छात्रों के सर्टिफिकेट राज्य बोर्ड के बराबर मान्य होंगे, जिससे उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आसानी होगी। प्रदेश में लगभग 452 पंजीकृत मदरसों में 40,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे। ये छात्र अब मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि मदरसे पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहे, केवल मदरसा बोर्ड भंग हो रहा है। संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में जारी रहेंगे, लेकिन आधुनिक और संतुलित पाठ्यक्रम के साथ चलेंगे। पहले अवैध या बिना अनुमति वाले सैकड़ों मदरसे बंद किए जा चुके हैं। सरकार की आगे की रणनीति। सरकार का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। शिक्षा की गुणवत्ता और एक रूपता सुनिश्चित करना, छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा देना, NEP 2020 के अनुसार पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाना। प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के सिलेबस, मानक और संचालन तय करेगा। सभी अल्पसंख्यक समुदायों को एक साथ लाना, केवल मुस्लिम मदरसों तक सीमित नहीं। छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाना, ताकि मदरसा शिक्षा से निकलने वाले युवा नौकरी या आगे की पढ़ाई में पिछड़े नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे शिक्षा सुधार और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर ढकाते ने कहा कि ये विधेयक पिछले विधानसभा सत्र में पास हुआ था और राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों और मदरसा बोर्ड को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए, खासकर मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में। उनका मुख्य फोकस शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना, आधुनिक बनाना, पारदर्शिता लाना और समान अवसर प्रदान करना है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमने बिना किसी दबाव में आए ऐसे अवैध रूप से चलने वाले 250 से भी अवैध मदरसों को सील किया है, क्योंकि देवभूमि में शिक्षा के नाम पर अब ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य के अंदर ये मदरसा बोर्ड भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा माध्यम बने, न कि कट्टरता का। मदरसा बोर्ड को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। धामी ने बार बार कहा कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करना एक ऐतिहासिक कदम है। उनका कहना है कि यह निर्णय अल्पसंख्यक बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था को एक समान, पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्ता उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा सुधार बताया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उन्होंने कहा कि इस कानून से राज्य की शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्ता उन्मुख बनेगी। सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को एक छत के नीचे लाना। धामी ने विधानसभा सत्र में घोषणा की थी कि जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा।
इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनेगा। धामी ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के छतरी के नीचे लाया जाएगा। उनकी मान्यता उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होगी। इससे न केवल मुस्लिम मदरसे बल्कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी अल्पसंख्यक संस्थान प्रभावित होंगे। आधुनिक शिक्षा और मुख्य धारा से जुड़ाव पर जोर। धामी का मुख्य तर्क है कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्याएं थीं, जैसे अवैध मदरसे, बाहरी फंडिंग और आधुनिक विषयों की कमी। धामी ने कहा कि अब अल्पसंख्यक बच्चों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCF-NEP 2020 के अनुसार शिक्षा मिलेगी। विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी जैसे विषय अब अनिवार्य होंगे। धार्मिक शिक्षा नियमित कक्षाओं के बाद दी जा सकती है। मदरसा से पढ़ने वाले 40,000 से ज्यादा छात्र अब मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा बनेंगे। मदरसा से पढ़ने वाले 40,000 प्लस छात्र अब मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा होंगे, जिससे वे प्रतिस्पर्धी बन सके, उच्च शिक्षा और नौकरियां पा सके। अवैध मदरसों पर सख्ती और संस्कृति की रक्षा। धामी ने कई बार कहा कि देवभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अवैध मदरसों लगभग 227 को सील करने और बंद करने की कार्रवाई को अपना बड़ा उपलब्धि बताया। धामी का कहना है कि अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई की गई है। बाहरी राज्यों से बच्चे लाकर पढ़ाए जा रहे थे, फंडिंग की जांच हुई। अब ऐसी विभाजनकारी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी का साफ और सीधा संदेश ये है कि मदरसा बोर्ड भंग करना शिक्षा सुधार का हिस्सा है, न कि मदरसों को बंद करना। उनका फोकस आधुनिक, एक समान और राष्ट्र उन्मुख शिक्षा पर है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो सके। उनका ये फैसला उत्तराखंड को ऐसा पहला राज्य बनाता है जहां मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है।